दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वॉकिंग करने के 4 सरप्राइजिंग बेनिफिट्स के बारे में बताने वाली हूँ। इन बेनिफिट्स को सरप्राइजिंग मैं क्यों बोल रही हूँ? दोस्तों, मैं सरप्राइजिंग इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम वही पुरानी बातें नहीं करेंगे जो आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में देख चुके होंगे। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि वॉकिंग करने के जो कॉमन बेनिफिट्स होते हैं वे क्या क्या होते हैं। आपको पता है कि वॉकिंग करने से आपका वजन घटता है। आपको पता है कि वॉकिंग करने से आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है। आपको ये भी पता है कि वॉकिंग करने से हार्ट हेल्थ अच्छी बनी रहती है। तो इन नॉर्मल कॉमन बातों के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ बात अलग हटके करेंगे। इसलिए इस वीडियो में जो बेनिफिट्स बता रही हूँ इसको मैं सरप्राइजिंग बोल रही हूँ। अगर इन बेनिफिट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इन कॉमन चीज़ों के अलावा और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको वॉकिंग करने से मिल रहे हैं, तो ये बेनिफिट्स अगर आप जान लेंगे तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वॉक करने का। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहला जो सरप्राइजिंग बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि मोटापा पैदा करते हैं। ये जीन्स की जो पावर होती है वॉकिंग करने से वो कम हो जाती है, यानी कि जीन्स का इफेक्ट आपके ऊपर उतना नहीं होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड खाते हैं, अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका मोटापा जो कम होने का नाम नहीं लेता है या कम हो जाता है फिर वापस से बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये जीन्स पाए जाते हैं। जो जीन्स हर समय काम करते रहते हैं उनकी सेल्स के अंदर जो फैट है उसके डिपोजिशन को बढ़ाते रहते हैं। आपके मोटापा बढ़ाने वाले जीन्स के ऊपर वॉकिंग का क्या इफेक्ट होता है, इसको देखने के लिए एक रिसर्च हुई थी। इस रिसर्च के अंदर 12,000 लोगों को लिया गया और इन 12,000 लोगों के इन मोटापा पैदा करने वाले जीन्स को ऑब्जर्व किया गया और रिसर्च के अंदर पाया गया कि जिन लोगों ने रोजाना 1 घंटा कम से कम वॉक किया, ऐसे लोगों के अंदर जीन्स का जो इफेक्ट था वो 50% से भी कम हो गया था। इससे आप पता लगा सकते हैं कि वॉकिंग आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा सरप्राइजिंग बेनिफिट जो कि आपको वॉक करने से मिलता है वो ये है कि वॉक करने की वजह से आपकी बॉडी में जो शुगरी स्नैक्स खाने की, चॉकलेट्स खाने की, मिठाइयाँ खाने की या जंक फूड खाने की जो क्रेविंग होती है, जो लालच होता है, वो कम हो जाता है, इच्छा कम हो जाती है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको सुनने में छोटी सी चीज़ लग रही हो, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब हम खाते हैं तो उसके वजह से हमारे अंदर बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है। इस तरह के जंक फूड और मिठाइयाँ ज़्यादा खाने से हमारे अंदर डायबिटीज पैदा हो सकती है, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, हमारे अंदर मोटापा बढ़ता है, हमारे अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ती है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि सिर्फ इन उल्टी सीधी चीज़ों को खाने से हमारे अंदर होती है। तो अगर आप वॉक करते हैं और आपके अंदर ये हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं जो कि आपकी इन क्रेविंग्स को कम कर देते हैं, तो ये आपको इन सभी चीज़ों से महफूज रखने का काम करती है। सिर्फ 15 मिनट भी आप वॉक करते हैं तो आपके अंदर जो इस तरह के स्नैक्स खाने की, मीठा खाने की, चॉकलेट्स खाने की जो इच्छा है वो 70% तक कम हो जाती है। वॉक करने का तीसरा सरप्राइजिंग बेनिफिट्स ये है दोस्तों कि जॉइंट पेन में आपको बहुत अच्छी रिलीफ मिलता है। अक्सर जब हमें जॉइंट्स पेन होते हैं, स्पेशली अगर घुटनों में अगर हमें दर्द है या हिप में दर्द है या कमर में दर्द है, तो हम लोग आराम करना शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन करना हमें इसके उल्टा चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए। अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके जॉइंट्स के अंदर जो लुब्रिकेशन है, जो चिकनाई है वो बढ़ती है, आपकी मसल्स और लिगामेंट्स स्ट्रांग बनते हैं, हड्डियां मजबूत बनती है और इसकी वजह से आपके जोड़ों के ऊपर असर कम पड़ता है, लोड कम पड़ता है। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उस केस में तो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोजाना ज़रूर चला करें, ज़रूर वॉक करें। और अगर आप अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी है तो आप रोजाना 1.5 से 2 किलोमीटर या जितना भी आप चल सकते हैं उतना आपको रोजाना चलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फिटनेस लेवल उतनी अच्छी नहीं है या आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपकी जितनी ही कैपेसिटी हो उतना तो ज़रूर चलना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए, टारगेट बनाना चाहिए कि कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर रोजाना ज़रूर चलें।
वॉकिंग करने का चौथा सरप्राइजिंग बेनिफिट्स जो है वो ये है कि इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो इससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन जाती है। इस चीज़ के लिए रिसर्च भी हो चुकी है कि 1000 लोगों के ऊपर शोध किया गया और पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 5 दिन वॉक करते हैं और रोजाना 20 मिनट तक वॉक करते हैं कम से कम, तो ऐसे लोगों के अंदर मौसम बदलने के साथ साथ जो भी बीमारियां पैदा होती है जैसे कि फ्लू है, कॉमन कोल्ड है या वायरल फीवर है, उस तरह की बीमारियां होने का जो खतरा होता है वो करीब 45% तक कम होता है। और ऐसे लोग कभी बीमार पड़ भी जाते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उनके रिकवर होने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज होती है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ऐसे लोग के अंदर जो लक्षण होते हैं बीमारी के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा माइल्ड होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है जो कि वॉकिंग करने से आपको मिलता है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी वॉक जरूर करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताई गई जो बातें थी वॉकिंग से रिलेटेड वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और ये बातें आपको मोटिवेट ज़रूर किया होगा वॉकिंग करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार है तो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इससे भी ज़्यादा फ़ायदा हो सके।